जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पीएसएल 2025 का। अब आमद है क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं ये मेला सजने को पाकिस्तान के अंदर। और थ्रू आउट इसकी लिहाज से खबरें जो चल रही हैं वो आप तक पहुंचाते हैं और बात करते हैं आगे जाके कि भाई सॉन्ग्स को का क्या सीन है, एंथम कौन गा रहा है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करूंगा कि भाई ऑलमोस्ट कोई 12-13 दिन बाकी रह गए हैं। 11 अप्रैल से आपकी ये आगे लीग स्टार्ट होनी है। थ्रू आउट पाकिस्तान की जो बाकी प्लेयर्स हैं इस टाइम न्यूजीलैंड के टूर पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान की ये आखिरी सीरीज़ है। उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने पीएसएल में मूव फॉरवर्ड करना है और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ खेली है 5 T20I मैचेस की, और मूव फॉरवर्ड आगे पाकिस्तान ने आगे चलते रहना है। लेकिन अभी जो रिसेंटली खबरें हैं वो पीएसएल के हवाले से हैं जिसके ऊपर मैं ये पूरा व्लॉग करने जा रहा हूँ। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि भाई जो मोस्ट वेटेड और शहजादे बंदे की जो मैं चीज़ चाह रहा था वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैंने कल भी बात की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने साहिबजादा फरहान के ऊपर पूरी वीडियो की है कल, जिसपे मैंने उनकी पूरे स्टैट्स के ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर नज़र डाली और थ्रू आउट उनकी जो नेशनल T20 कप में जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और थ्रू आउट मैं ये बात करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि साहिबजादा फरहान जो है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के लेजेंड है। और जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट पिछले तकरीबन 2-3 साल से परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में देखते हुए आ रहे हैं और टॉप परफॉर्मर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। टॉप परफॉर्मर अभी भी जो 2025 का नेशनल T20 कप है उनको अवार्ड दिया गया टॉप परफॉर्मर ऑफ दी टूर्नामेंट, और उसके बाद थ्रू प्लेयर ऑफ दी जो आपका बैटर है, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का, उसको अवार्ड दिया गया। तो यानी कि एक थ्रू आउट एक अच्छे रन के साथ और एक अच्छे यानी कि 600 प्लस रन यार अगर बना रहा है बंदा एक सीज़न में और T20 फॉर्मेट में। आई मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ इंटरनेशनल के ऊपर की वजह से, लेकिन T20 फॉर्मेट की अगर इस तरह की कारकर्दगी के ऊपर अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी मनवा रहा है तो थ्रू आउट उसको चांस मिलना चाहिए था। क्योंकि पीएसएल में जो ड्राफ्ट हुआ था कोई 1 महीना पहले, तो उसमें ड्राफ्ट के बाद जब हमने डिटेल वीडियो की थी और मैंने उसमें कहा था कि यार साहिबजादा फरहान का नाम नज़र नहीं आ रहा। और साहिबजादा फरहान आपको पता है लाहौर कलंदर का हिस्सा रहा, लेकिन उन्होंने भी रिलीज़ कर दिया। उसके बाद थ्रू आउट उनको कोई भी फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड नहीं थी उनको उठाने में, उनको पिक करने में। लेकिन अब जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की है और उनको अपने यानी कि 20th अपने प्लेयर के तौर पे उनको शामिल कर लिया और उनको प्रॉपर साइन देने के बाद अब वो जो प्रेस रिलीज़ की है वो भी एक दफ़ा पढ़ के मैं आपको सुना दूंगा ताकि आप लोग ज़रा क्लियर कर लें कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक के लेजेंड अगर किसी ने परफॉर्मेंसेज दिए हैं तो भाई वो पीछे छुप के नहीं रह सकता, वो आगे आएगा ही आएगा। उसने परफॉर्मेंसेज दिए हैं, जितना मर्जी कह लो, पर्चियाँ पुर्चियाँ चलती हैं, लेकिन अगर टैलेंट है और वो आगे आएगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको दोबारा से कम बैक करवा रहे हैं और यानी कि पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेल चुके हैं और अब उनको दोबारा से पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मिला है। उनकी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन एचपीएल पीएसएल हिस्ट्री continues to recognize and reward top performance from Pakistan domestic circuit. We are pleased to announce Sahibzada Farhan as our 20th squad member for HPL PSL 10. Sahibzada Farhan PSL journey begins with Islamabad United in 2018. When he joined the franchise as an emerging player, he played a key role in helping United lift its second PSL title. His shoutout performance in the recent National T20 Cup and overall domestic form have earned him a PSL contract with us. हेड कोच माइक हैसन जो है उन्होंने वेलकम किया साहिबजादा फरहान को स्क्वाड में और उन्होंने कहा है कि वी आर ऑलवेज लुकिंग टू बिल्ड बेंच स्ट्रेंथ विद प्लेयर्स हु आर मैच रेडी. Sahibzada's domestic form and experience make him someone who can slot into the 11 whenever required and deliver. Speaking on his return to Islamabad United, Sahibzada Farhan said उनके जो साहिबजादा फरहान की स्टेटमेंट आई है वो भी आपको एक दफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड गेव मी माई ब्रेक थ्रू इन दी PSL and I will always be grateful for that. I am a team player. I will be ready to contribute on the field whenever asked, and off the field I will do everything I can to support the squad. फिर उसके अलावा with a blend of talent, humility and hunger for success, साहिबजादा embodied इस्लामाबाद यूनाइटेड्स वैल्यू. वी आर थ्रिल्ड टू हैव हिम बैक इन दैट. ये स्टेटमेंट था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है उनका. तो भाई वो भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि साहिबजादा फरहान को फाइनली
PSL का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और इंशाल्लाह आपको ये PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ सकते हैं और शायद आपको प्लेइंग 11 में भी शामिल होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अब एक और बड़ी खबर जो कि कराची किंग्स की जानिब से है। कराची किंग्स ने भाई रवि बुपारा को एज ए हेड कोच शामिल कर लिया। उनके आपके जो फॉर्मर हेड कोच थे उनको हटा दिया था। तकरीबन कोई हफ्ता पहले ये खबरें गूंज रही थी कि उनके जो साइमन थे शायद उनको साइलेंट करके अब ये रवि बुपारा को हेड कोच बना दिया। और इनकी एक वीडियो पैगाम है जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी इनकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बहुत ज़्यादा खेले भी हुए हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड कह रहा सॉरी कराची किंग्स के साथ बहुत ज़्यादा खेले भी हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और यहाँ पे भर्ती किया हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोच असिस्टेंट हेड कोच के तौर पे, जो इन्होंने मोहम्मद मसरूर साहब को इन्होंने लगा दिया इस पे PSL 10 पे, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसड है और पाकिस्तान टीम के साथ भी रह चुके हैं। तो एक काफ़ी तजर्बेकार आपके हैं। हाँ जी, फिल साइमन थे फॉर्मर जो इनके थे, जिन्होंने खुद ही साइड लाइन किया था और उनको चेंज करने के बाद अब थ्रू आउट आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसके बाद थ्रू आउट आपकी यही जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं अभी PSL के हवाले से। तो इंशाल्लाह उसके अलावा जो आपकी एक और बड़ी खबर है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कह रहा हूँ सॉरी लाहौर कलंदर की है। भाई लाहौर कलंदर के जो आपके नए अपॉइंटेड जो आपके कोच थे, उन्होंने भी भाई अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से कह दिया कि मैं PSL 10 के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अब लाहौर कलंदर को भी लाले पड़ गए कि अब किस कोच के साथ साइन किया जाए। फ़ोन ज़रा घुमाने शुरू कर दिए उन्होंने इधर उधर कि भाई अब किस कोच को साथ रखें। आकिब जवेद साहब होते थे, उनको अपनी नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से उनको साइलेंट किया गया और अब थ्रू आउट किसी बाहर से बंदे को लिया, और वो भी गफ्ट है क्या नाम था उनको अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने अभी वीडियो पैगाम भी दिया और कह दिया कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ और थ्रू आउट मैं अगले सीजन में आके यहाँ पे कोचिंग करता हूँ, आपको नज़र आ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वेयर इज़ प्रोफेशनलिज्म, कि अगर आपका कोच है आपने उसके साथ साइन किया तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई कोई पर्सनल कमिटमेंट्स क्या अर्जेंट ऐसी आ गई हैं कि पूरा टूर्नामेंट ही आपने साइडलाइन कर दिया। और मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये सारा चक्कर है। हालांकि समीर राना साहब जो आतिफ राना साहब है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं और जिस तरह वो अपने थ्रू आउट कई सालों से, और आपको पता है 10 सीज़न चल रहा है तो 10 सालों से अगर देखें तो वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह वो टैलेंट हैंड प्रोग्राम के थ्रू ला के लड़कों को करते हैं, मुझे लगता है कि उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई आपके इस तरह एकदम से नए कोच पे आने पे क्या टीम का माहौल तो नहीं ख़राब होगा, टीम का क्या इन्वायरमेंट बनेगा, क्या वो माइंडसेट उनके साथ इमर्ज हो सकेगा। तो यानी कि ये सारा सिनेरियो जो है वो बड़ा मैटर करता है कि आपके टीम का एक पूरा कल्चर और एक सिस्टम बना होता है, आप बीच में फिर बाहर से एकदम से बंदा लेके आते हो। तो वो वैसे भी आपने इस दफ़ा जो नया कोच हायर किया था आपने वो पहली दफ़ा ही अपने सीज़न में उतारना था, लेकिन आपकी जो एक मेंटालिटी बन चुकी थी प्लेयर्स की कि भाई हमारे इस दफ़ा ये कोच हैं, लेकिन अब फिर दोबारा से कोच नए अब जिसके साथ कमिटमेंट्स फाइनलाइज होंगी वो आपको यहाँ पे लाहौर कलंदर की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।